जब न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे शख्स के अपने ही सरकारी आवास से जले नोटों के ढेर मिलने लगे तो सवाल सिर्फ एक जज पर नहीं बल्कि देश के पूरे न्यायिक तंत्र और कानून के इकबाल पर खड़ा हो जाता है। दिल्ली के 30 तुगलक स्ट्रीट स्थित सरकारी आवास में 14 और 15 मार्च 2025 की उस खौफनाक रात आखिर ऐसा क्या हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कर रही समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उन लगे तीनों गंभीर आरोपों को 100% साबित माना। स्टोर रूम में आग लगी, पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन धुएं के बीच जो सामने आया उसने सभी के होश उड़ा। 500 रुपए के ज्वले अजले गले और बिखरे हुए नोट बरामद किए गए। लेकिन सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल यह है कि संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले एक जज के घर में इतनी बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी आखिर आई कहां से? और जब जांच की नौबत आई तो वो सारे नोट हवा में आखिर गायब कैसे? जांच समिति की रिपोर्ट ने न सिर्फ जस्टिस वर्मा के ढोलमोल रवैये को बेनकाब किया है बल्कि हमारी जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी बेहद तीखे सवाल खड़े कर दिए। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि जस्टिस वर्मा नोटों के स्रोत, उनके मालिकाना हक और घटना के बाद सबूत गायब होने को लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उल्टे उनके जवाबों को टालमटोल वाला और अधूरा और गुमराह करने वाला बताया है। लेकिन सोचिए, क्या कसूर सिर्फ एक जज का था? उस रात मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग के आला अधिकारियों ने कानून के मुताबिक तुरंत नोटों को जब्त करने, उनकी गिनती करने और जगह को सील करने की जहमत आखिर क्यों नहीं उठाई? क्यों इतने संवेदनशील क्राइम सीन को लावारिस छोड़ दिया गया ताकि रातों रात सबूतों से छेड़छाड़ की जा सके? क्या यह महज अधिकारियों की गंभीर चूक थी या फिर किसी बड़े साजिश को दबाने की सोची समझी कोई कोशिश थी? अब जब जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट और सारे दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए संसद के सुपुर्द करने की बात कही है, तब सबसे बड़ा सवाल देश की सर्वोच्च पंचायत के सामने खड़ा है। क्या इस्तीफा दे देना ही सारे सवालों से बचने का सबसे आसान रास्ता है? माना जा रहा है जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे तकनीकी रूप से महाभियोग तो नहीं चल सकता, लेकिन क्या सिर्फ पद छोड़ देने से कानून की जवाबदेही खत्म हो जाती है? देखिए जरा। हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच समिति ने उन पर लगाए गए सभी आरोप को लेकर अपनी जांच जो है उसको पूरी कर ली है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को जो है आज संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश कर दिया गया है। वहीं पर बात करें तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर जो है ये पाया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जिस तरीके से तमाम संख्या में जो पैसे मिले थे वो जो है यशवंत वर्मा द्वारा साफ तौर पर जिस तरीके से पूछताछ किया गया तो उसमें कोई भी साफ तरीका नहीं बताया। वहीं पर बात करें तो उनके खिलाफ लगाए गए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में 1, 2 और 3 को जो तीनों आरोप हैं वो सिद्ध पाया गया है और उनसे पूछताछ हो रही थी तो वो जो है तमाम जवाब जो थे वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जांच कमेटी थी वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और साफ तौर पर पूरे मामले पर जो है आरोप जो है वो शामिल पाए गए हैं। और वक्त फिलहाल छूट से ब्रेक का है।